मुजफ्फरपुर में ग्लैक पिस्टल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। एटीएस, एसटीएफ और आईपीएस अफसरों के पास होता है ये पिस्टल। आभूषण व्यवसायी भी आर्म्स तस्करों में शामिल। मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस टीम ने ग्लैक पिस्टल के साथ 3 आर्म्स तस्करों को गिरफ्तार किया। इन तीनों को टाउन थाना के छाता बाजार से आभूषण दुकानदार नरेंद्र कुमार उर्फ मनीष कुमार के घर से गिरफ्तार किया गया है। मौके से सकरा थाना के केशोपुर के मंगलम उर्फ गोलू और पियर सिमरा के कुंदन कुमार को भी दबोचा गया है। इनके पास से एक ग्लैक पिस्टल, 33 गोलियां, 3.5 लाख रुपए कैश और मोबाइल बरामद हुए। ये सब आर्म्स खरीद बिक्री की डील कर रहे थे। इसी दौरान एसएसपी जयंत कांत को गुप्त सूचना मिली। उन्होंने टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान, टाउन इंस्पेक्टर अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। आभूषण दुकानदार नरेंद्र के घर पर रेड कर तीनों को मौके से दबोच लिया। एसएसपी ने बताया कि ग्लैक पिस्टल एक अत्यधिक हाई क्वालिटी का 9mm पिस्टल है जो सिर्फ एटीएस, एसटीएफ और आईपीएस अफसरों और सुरक्षा एजेंसी को भी सप्लाई की जाती है। यह सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। तस्करों से पूछताछ में पता लगा कि उक्त पिस्टल पश्चिम बंगाल से लेकर आए थे। इसके बैरल पर जो नंबर है, पुलिस ने उसका सत्यापन शुरू कर दिया है। तभी पता लगेगा कि आखिर ये पिस्टल किसका है। पुलिस को आशंका है कि कहीं ये चोरी का तो नहीं है। इस एंगल पर जांच की जा रही है। इसके लिए गन एक्सपर्ट और फैक्ट्री में भी संपर्क साधने की कवायद की जा रही है। इन तीनों तस्करों का पूर्व से आपराधिक रिकॉर्ड है। मंगलम तमिलनाडु के कृष्णागिरी जेल से मुथूट फाइनेंस कंपनी से सोना लूट कांड में और समस्तीपुर के बंगरा और वैशाली के बलिगांव से लूट और चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वहीं आभूषण दुकानदार नरेंद्र आर्म्स एक्ट के केस में टाउन थाना से जेल जा चुका है। कुंदन गायघाट से हाल में जेल गया था। जेल से सभी जमानत पर बाहर निकला। इसके बाद फिर आर्म्स की डील कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। मंगलम ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पूर्व कोलकाता जेल में बंद कुख्यात अपराधी सुजीत कुमार राय ने उसे व्हाट्सएप कॉल किया था। वह सोना लूट और हत्या के केस में जेल में बंद है। वह समस्तीपुर जिले के मुसरी घरारी का रहने वाला है। उसने एक युवक के माध्यम से यह पिस्टल भेजा था और कहा था कुंदन के माध्यम से इसे आभूषण दुकानदार नरेंद्र को बेचना है। उसी की डील करने मंगलम और कुंदन नरेंद्र के घर गए थे। 5.5 लाख में सौदा तय हुआ था। नरेंद्र ने 3.5 लाख रुपए उस समय दिए थे। शेष रुपए बाद में देने की बात कही थी। तभी पुलिस ने उन तीनों को दबोच लिया। ग्लैक पिस्टल को ऑस्ट्रिया के गैंगस्टर ग्लैक ने दूसरे विश्व युद्ध के सेना के लिए बनाया था। यह 9mm पिस्टल है। इसकी खासियत है कि इसमें 17 गोलियां मैगजीन में आती है। इसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। इजी टू लर्न। इसे हेलीकॉप्टर से काफी ऊंचाई से गिराया गया, बर्फ में जमाया गया, मिट्टी और कीचड़ में गाड़ दिया गया। इसके बावजूद इसमें कोई खराबी नहीं आई। विश्व के 48 देशों में इस पिस्टल का इस्तेमाल होता है। भारत और अमेरिका भी उनमें से एक है। इसमें फ्लैश लाइट, लेजर और स्कोप भी लगाया गया है। इसका निशाना बिल्कुल अचूक है। लगातार इस मामले में सूचना मिल रही थी कि मुजफ्फरपुर में हथियारों के जो उन्नत किस्म के हथियार हैं उनकी लगातार डीलिंग हो रही है। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली, डीएसपी टाउन राम नरेश को सूचना मिली कि मुजफ्फरपुर में कुछ अपराधी इकट्ठा होकर कुछ उन्नत किस्म के हथियार हैं जिनकी डीलिंग करने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई एसएचओ टाउन और उनके साथ की टीम के सदस्यों ने और डीएसपी टाउन ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक ओरिजिनल ग्लॉक पिस्टल, 33 कारतूस, 3.5 लाख रुपए बरामद किए गए। और जब गिरफ्तार व्यक्तियों से पूछताछ की गई तो इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम मंगलम उर्फ गोलू बताया जाता है, ये पूर्व में मुथूट फाइनेंस सोना लूट में तमिलनाडु से जेल जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 व्यक्ति हैं जो कि हथियार के रखने के आरोप में पूर्व में भी जेल गए हैं। इस प्रकार पुलिस को
उन्नत किस्म के हथियारों के संबंध में एक बड़ी सूचना मिली, जिसमें पुलिस को कामयाबी मिली है। कहाँ से रहने वाले हैं ये लोग और कहाँ से गिरफ्तार? ये टाउन थाना से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से जो मंगलम उर्फ गोलू है ये सकरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो अन्य 2 व्यक्ति हैं उसमें से एक व्यक्ति कुंदन कुमार गायघाट का और नरेश उर्फ मनीष जो कि टाउन के एरिया में ही रहता है, सरैयागंज टावर के पास में, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। इनमें से किसी का आपराधिक इतिहास है? इसमें तीनों लोगों का आपराधिक इतिहास है। मंगलम उर्फ गोलू जो है वो पूर्व में समस्तीपुर में और तमिलनाडु में मुथूट फाइनेंस की लूट में पहले जेल जा चुका है और अभी 1 महीने पहले ये जेल से तमिलनाडु से छूटा है। ये सर पिस्टल कहाँ से लाया था? पूछताछ में क्या इसके अलावा जो नरेश उर्फ मनीष है, ये भी आर्म्स एक्ट के केसेस में जेल जा चुका है और कुंदन भी गायघाट से जेल जा चुका है। क्या इनका तत्काल में कोई प्लान था क्या कुछ? इन लोगों से जो अभी पूछताछ जारी है और जो अभी तक इन लोगों ने बताया है कि ये लोग टाउन के एरिया में जमीन का और पैसे का जो लेन देन है, उस मामले में दबिश बनाने के लिए इन हथियारों का उपयोग करते हैं और इनका आगे का लिंक जो है वो निकाला जा रहा है। जो अभी तक हम लोगों ने इनसे पूछताछ की है उससे जो चीज़ें निकल के आई हैं, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और ये ग्रुप जो कि बंगाल से ऑपरेट करता है, वहाँ से इन लोगों ने जो अभी तक के जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन से मिली है उससे पता लगा है कि वहाँ से हथियार लाए हैं और जो हथियार के ऊपर बैरल नंबर है उसके अनुसार भी जो है उसका भी आगे के उसके ओरिजिन के बारे में पता लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो